दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर इस यूपीएससी के सफर में। जो लोग छछोर तैयारी में जो लगे हुए हैं या फिर लगने जा रहे हैं, मैं उनका बेहद हार्दिक स्वागत करता हूं। गाइज में हम आईएएस प्रीलिम्स पेपर सेक्शन एनालिसिस देखेंगे, स्पेशली 2018 के लिए क्या थोड़ी बहुत छोटी सी रणनीति हो, बिकॉज मैं जैसे ही आने वाले टाइम में टाइम टेबल भी डालने की मैं कोशिश करूंगा, तो इसमें 2018 के लिए रणनीति क्या हो उसमें बताने की यहाँ पे कोशिश थोड़ी सी मैं करूंगा, जहाँ तक मैंने अपने पेपर को थोड़ा बहुत समझा और जाना। गाइज यहाँ पे जस्ट ये बोलूँगा सी, अगर ओवरऑल अगर बात करें कि पॉलिटी से, हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, इकोनॉमिक, इन्वायरमेंट, आईआर, साइंस टेक, करंट अफेयर से कितने कितने क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। इसमें जस्ट यहाँ पे ये बोलूँगा, ये भी मैंने कहीं से ब्लॉग से ही उठाया है छोटा बहुत। तो गाइज पॉलिटी से कुछ 23 क्वेश्चन, हिस्ट्री से 14, ज्योग्राफी से 9, इकोनॉमिक से 14, आईआर से 11, इन्वायरमेंट से 11, आईआर से 7, साइंस टेक से 7 और करंट अफेयर 7। यानी कि ओवरऑल अगर देखें तो इस बार बेसिक्स बुक्स का स्टैंडर्ड ज़्यादा था। अगर बात करें करंट अफेयर्स को कंपेयर करें तो करंट अफेयर्स भी आए, लेकिन कुछ बोलते हैं कि डिफरेंट टाइप के करंट अफेयर्स थे। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि पेपर वाज सो इजी। भाई लोगों, आप लोग उन लोगों से मजाक कर रहे हो जो इस साल पेपर दे के आए हैं और जिनको पसीने से निकले पेपर देने के बाद। तो प्लीज़ स्टॉप दिस टाइप ऑफ थिंग्स कि भाई पेपर वाज इजी। सो ऐसा कुछ नहीं था, पेपर वाज सो ट्रिकी बिकॉज इस साल जो एलिमिनेशन राउंड नहीं हो पा रहा था। अगर थोड़ा सा एनालिसिस करें, बिकॉज यूपीएससी भी थोड़ा समझ गया कि लड़के ज़्यादा एलिमिनेशन राउंड के थ्रू आगे आ रहे हैं, तो उन्होंने अब क्या किया, अपनी कीज़ को बदला है। यानी कि जहाँ पर अगर लेट सपोज अगर 4 ऑप्शंस हैं तो 1-2 दे दिया, 1-3 दे दिया, 2-3 दे दिया, 1-2-3 दे दिया, बेटा करो अब। तो इस समय बड़ी हालत ख़राब हो रही थी कि अगर एक एलिमिनेशंस को भी रॉन्ग करते तो लास्ट में जो 1-2-3 होता था उसमें बड़ी दिक्कतें हो रही थी। ये चीज़ भी हमें देखने को मिली अगर हम देखें तो। बट येस, अगर मैं बात करूँ इस साल अगर बात करें तो येस, लिटिल बिट बाउंसर 2016 की तरह पेपर नहीं था, बिल्कुल बिल्कुल डिफरेंट इस बार बनाया गया पैटर्न को। और बट यस, लक्ष्मीकांत ने काफ़ी अच्छी मेहनत करी थी इस बुक में। जिन्होंने लक्ष्मीकांत का रट्टा मार के गए थे, अच्छे से याद करके गए थे, फैक्चुअल नॉलेज थी, तो भाई उन लोगों को तो मैक्सिमम होने के चांसेस इस बार ज़्यादा हैं। आर्ट एंड कल्चर वाज अगर बात करें, कुछ क्वेश्चन को छोड़ दें, दो से 3 क्वेश्चन को अगर छोड़ दें तो रियली टफ। एंड मॉडर्न हिस्ट्री वर मोर फैक्चुअल दिस टाइम की लाइक बटलर ऑफ कमेटी अगर है तो भाई अगर वो रट्टा नहीं है तो नहीं हो सकता, सच बताएं। बिकॉज क्लोज कॉल, उसमें एक क्लोज कॉल कट सकती थी, लेकिन 3 क्लोज कॉल में आप फंस जाते, तो बेसिक है कि बहुत मुश्किल था। इवन दैट इकोनॉमिक कंसेप्चुअल था अलॉन्ग विद फैक्चुअल, सेम यही हाल ज्योग्राफी में भी देखने को मिला। इन्वायरमेंट के अंदर तो मोर फैक्चुअल टाइप देखना पड़ा, अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप बहुत मुश्किल एलिमिनेशन कर पाएंगे। और आईआर के लिए तो भाई क्या बोले, इन्होंने तो इस बार झंझोर दिया अच्छे से। और करंट अफेयर के लिए अगेन मिस्ड मेजर इवेंट्स लाइक ईश्वर स्क्रैमजेट इंजन, ये हमें लगता था कि हाँ भारतीय है, भारतीय उत्पाद है तो समथिंग निकलेगा। कुछ क्वेश्चन की गाली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लग रहा था कि इस साल एक्सपेक्टेड था कि हाँ यार यहाँ से क्वेश्चन जरूर डायरेक्टली बनेगा, तो इस बार भी मेजर इवेंट्स को स्किप किया। कुछ ऐसे इवेंट्स को निकाल डाला गया पेपर के अंदर कि जिसका क्या करें, एक एस्पिरेंट नहीं सोच सकता वहाँ तक। जब कोचिंग वाले फेल हो गए तो फिर एस्पिरेंट कहाँ तक सोचेगा। तो गाइज ये बोलूँगा कि अगले साल 3 जून को पेपर है प्रीलिम्स डेट, और मेंस की डेट है 1 अक्टूबर 2000, यानी कि आपके पास 120 दिन से कम दिन होंगे मेंस के लिए। तो अभी से आपको इंटीग्रेटेड अप्रोचेज आपको जरूर लेनी पड़ेंगी, इस चीज़ को आप जरूर याद कर रख लीजिएगा। गाइज थीम ऑफ द अगर यूपीएससी 2017 की पेपर बात करें तो पीपल राइट से रिलेटेड था, सोशल प्लस वुमेन्स चिल्ड्रन, ये हमेशा ही देखने को मिलता है। मैंने हमेशा से यही बोला है कि आप इन पे ज़्यादा फोकस करें। बिग इम्पैक्ट ऑन करंट अफेयर्स, कि जो बिग इम्पैक्ट समय पर देखने को मिले थे वो थे। और इस बार बंदर छाप जो करंट अफेयर्स को थोड़ा अवॉइड किया गया, एक सोशल की तरफ ज़्यादा देखने को मिला। पीपल राइट्स और सोशल ओरिएंटेड पेपर हमें थोड़ा ज़्यादा देखने को मिला, क्योंकि जैसे विद्यांजलि स्कीम्स आ गई, वो भी एक तरह से सोशल से देखा अगर थोड़ा सा देखें तो आप देखा जा सकता है। तो इस तरह की थिंग्स हमें थोड़ी सी देखने को मिली। गाइज अगर बात करें रट्टा टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या होते हैं, सी अगर बात करें द ऑब्जेक्टिव ऑफ द बटलर कमेटी ऑफ 1927 वाज टू, अगर ये क्वेश्चन अभी 2017 के अंदर आया है, तो सी अब इन क्वेश्चन में आप क्या कर सकते हैं। अगर नॉलेज नहीं है तो भाई मत प्ले कीजिए कभी ज़िंदगी में, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है। 25% स्कोरिंग चांस होगा तो बेटर है कि इस चीज़ को स्किप कर दें। अगर बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, क्योंकि बटलर कमेटी फैक्ट्स है, अब बीच में तो हुआ नहीं, फैक्ट्स रटोगे, अगर स्पेक्ट्रम की लास्ट बुक से अगर आप पढ़ोगे तो कर पाओगे, अदरवाइज वो पे स्किप कर दिया तो नहीं हो सकता। ये तो हो गए फैक्ट्स टाइप, जिसको आपको पता है फैक्ट्स तो होगा, अदरवाइज नहीं पता तो ये क्वेश्चन डेफिनेटली अगर प्ले करते तो रॉन्ग होगा। तो गाइस इसका आंसर था इम्प्रूव द रिलेशनशिप बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द इंडियन स्टेट। गाइस अगर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, लाइक सी व्हाट इज कंसेप्ट क्लैरिटी। सी यार अब देखो, राइट टू वोट सबको पता है, लेकिन इस बार यूपीएससी ने जो गेम खेली बड़ी तगड़ी खेली। अब इन्होंने यहाँ पे अगर बात करें एलिमिनेशन राउंड की भी, तो सी हम ये सोचते हैं हाँ नेचर राइट कट सकते, नेचुरल राइट कट सकता है, ये तो चलो ठीक है, आउट ऑफ कंटेस्ट हो रहा है। लेकिन अब फंसता है आदमी 3 जगह, फंडामेंटल राइट भी हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी, लीगल राइट भी। तो यहाँ पे क्लोज कॉल जब आप एग्जाम में बैठते हैं तो बहुत मुश्किल होता है। लोग पेपर देने के बाद बड़ी 100 तरह की बातें करें, हाँ ये समथिंग, जो बंदा पेपर एग्जैक्ट फील कर रहा है एग्जाम हॉल के अंदर, उसके लिए बहुत मुश्किल होता है।
तो गाइज इसी तरह क्लोज कॉल हो सकती है, शायद फंडामेंटल राइट को भी काट दो, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और लीगल राइट में फंस सकता है आदमी। इसका आंसर भले ही लीगल राइट आ रहा है, लेकिन बहुत मुश्किल ये, अगर बात करें इस पर बिल्कुल ज़्यादा ही कंसेप्ट क्लैरिटी हमें देखने को मिलती है। एनालिटिकल टाइप ऑफ क्वेश्चंस लाइक अब शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन जीडीपी इंक्रीज अगर हो रहा है, इसी तरह शेयर ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट, अगर आपको एक पैटर्न पता है तो क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन अब चीज़ों को देखें कि यहाँ पे क्लोज कॉल कितनी दी जा रही है ऑप्शंस के, एलिमिनेशन राउंड भी बहुत मुश्किल से हो रहा है, राइट। तो जिसको अगर ये पता है कि शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन जीडीपी इंक्रीज, ये पता है कि भाई ये स्टेटमेंट गलत है, तो आंसर आपका निकल जाएगा। बिकॉज सी अगर स्टेटमेंट 1 गलत हो गई, अगर आप देखें इसमें से, अगर आप देखें कि अगर स्टेटमेंट गलत तो शायद हो सकता है कि आप ये क्वेश्चन को बड़े ही प्यार से जो है निकाल सकते हैं। गाइज मेरी तरफ से जस्ट यहाँ पे मैं यही बोलूँगा यहाँ पे इस तरह से कि अगर ओवरऑल अगर चीज़ों को देखें कि लाइक सी न्यूज़ और करंट अफेयर टाइप ऑफ क्वेश्चंस लाइक भाई द टर्म डिजिटल सिंगल मार्केट स्ट्रेटजी, अब यहाँ से भी चीज़ों को एनालिसिस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सॉरी गाइज कुछ लिटिल बिट डिस्टर्बेंस अबाउट द फोन्स। तो गाइज सी अगर बात करें डिजिटल सिंगल मार्केट स्ट्रेटजी की, अगर ये टाइप ऑफ क्वेश्चन अगर न्यूज़ में आ रहे हैं तो दिस टाइप ऑफ करंट अफेयर से रिलेटेड होता है। लेकिन अगर आप बात करें ओवरऑल किसी अगर थोड़ा सा चीज़ों का एनालिसिस करें, देखिए एग्जाम हॉल में बैठे डेफिनेटली कुछ समझ ही नहीं आएगा कि यार एशियन भी हो सकता है, ब्रिक्स भी हो सकता है, EU भी हो सकता है, पर G20 भी हो सकता है। लेकिन थोड़ा सा लॉजिकल चलें कि लाइक सी डिजिटल सिंगल मार्केट स्ट्रेटजी अगर बात करते हैं, लेट्स सपोज पहले देखते हैं क्या पता ये क्वेश्चन जो ब्रिक्स पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बनाया गया। और देखें यहाँ पे बीच में चाइना भी आ रहा है, तो चाइना आपको लगता है कभी नहीं करेगा कि उसकी एक सिंपल सी एक स्ट्रेटजी बने। तो यहाँ से आप इस क्वेश्चन का एलिमिनेशन कर सकते हैं, बट फिर भी यहाँ पे हम 3 जगह फंसेंगे कि भाई एशियन भी हो सकता है, EU भी हो सकता है और G20 भी हो सकता है। लेकिन इसका आंसर EU है, बट फिर भी ये क्वेश्चन डेयरली जो है टफ क्वेश्चन में था। वैसे सजेशंस की बात करते हैं, ऐसी अगर बात करें अब आपको 2018 के लिए कंसेप्ट्स पे ज़्यादा फोकस करना है। मैं आपको जैसे यहाँ पे बोलूँगा कंसेप्ट्स पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा, रट्टे तो कुछ चीज़ें माने, लेकिन कंसेप्ट्स पे सबसे ज़्यादा जो है फोकस करके आपको चलना पड़ेगा। पहली बात तो क्लियर हो जाएगी। दूसरी बात, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्चुअल क्वेश्चंस भी आपको रटने होंगे, मीन्स कुछ इंपॉर्टेंट फैक्चुअल लाइक अभी जैसे बैटलर कमेटी निकाल दे, हो सकता है कि कुछ आने वाले टाइम में कुछ आपके रिवॉल्ट्स को निकाल दे स्टेट, तो आप फिर अगेन कंफ्यूज होंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्चुअल टाइप ऑफ क्वेश्चन, अभी इस तरह के क्वेश्चन को मत निकालिएगा लाइक अकबर की रानी कौन थी, अकबर का बाप कौन था, यार इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आते यूपीएससी के अंदर। बट यस कुछ इंपॉर्टेंट मेजर फैक्चुअल टाइप इवेंट्स जो आपको लगता है कि इस बिलोंग्स टू द सोशल या फिर कुछ जिसका बड़ा इंपैक्ट है, तो उस टाइप के जो फैक्चर्स को आपको प्लीज राइट डाउन अपने नोट्स के अंदर कीजिएगा। और एक चीज़ मैं भी बोलूँगा कि साइड टू साइड प्रिम्स के लिए अब थोड़े बहुत छोटे छोटे स्क्रिप्सी नोट्स बनाते रहिए, बिकॉज नोट्स जो है बहुत ज़्यादा प्ले रखते हैं। और अगर आप सोचें कि नहीं बुक्स में अंडरलाइन करके हो जाएगा, तो यू आर अगेन गोइंग टू डू अ रॉन्ग मिस्टेक। तो बेटर है कि आप अपने नोट्स को जरूर बना के रखिएगा। तो गाइज मेरी तरफ से 2018 के लिए जैसे लोगों को यही होगा कि कंसेप्ट्स पे ज़्यादा फोकस करना है इस बार, और रट्टा भी तो माना है लेकिन कंसेप्ट्स क्लैरिटी पे सबसे ज़्यादा फोकस है, बिकॉज इस बार जो क्वेश्चंस निकाले गए कंसेप्ट्स बेस्ड ज़्यादा थे, और अगर कंसेप्ट जिसके पास नहीं है तो बहुत मुश्किल से वो क्वेश्चन एलिमिनेशन कर पाएगा। तो बस गाइज ये बोलूँगा कि स्टार्ट योर प्रिपरेशन फ्रॉम टुडे एज इटसेल्फ, बिकॉज टुमारो नेवर कम्स यार, कभी ज़िंदगी में दोबारा नहीं आता। तो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग।